उसी भांति जब पानी जलने लगता है तो दूध कहता है, हे मित्र, तुम मेरे लिए बलि दे रहे हो, तुम अपने आप को मिटा रहे हो। ऐसा अगर आपके साथ ऐसा होता, मैं आपको तकलीफ नहीं देने दूंगा। दूध उबलता है, कढ़ाई से बाहर आता है और अग्नि को बुझा देता है, आग को बुझा देता है। ऐसी मित्रता जीवन में होनी चाहिए। दोनों को समझे, एक दूसरे को पहचाने, समझे। जो मित्रता आपको सफल कर सके, सफल बना सके, कीमती बना सके। ऐसी मित्रता नहीं कि आपको बर्बाद कर दे। कई लोग शराब पीने लगते हैं, व्यसन करने लगते हैं, कहते हैं हमारी संगति ऐसी है, हमारे मित्र ऐसे हैं, बड़े नामी की नामी हैं, अरे ऊंची होती वाले हैं, उनकी सभा सोसाइटी में मुझे पीना ही पड़ता है। कैसी संगत? जो संगति आपको दुर्गुण दे, जो संगति आपको व्यसन की तरफ ले जाए, जो कुमार के पे ले जाए, वो संगति है कि संगति हो सकती है? वो संगति कभी नहीं हो सकती। वो तो आपको बिगाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो बिगड़े को सही राह दिखाए, सही रास्ते पे लेके चले। हम गलत हो तो हमें बताए भैया तुम गलत जा रहे हैं, कड़वा बोले, सत्य बोले, आपको समझाए, सुधारने की कोशिश करे, वो मित्र है। जो आपकी मुंह देखी बोले, आपके बाबा ही करे आपके सामने, पीठ पीछे आपकी निंदा करे, चुगली करे, वो मित्र नहीं हो सकता, वो कुमित्र है। आपकी भलाई के लिए अगर वो प्रयत्न कर रहा है, आपका मित्र, आपको बुरे रास्ते पे जाने से बता रहा है, वो मित्र है। ऐसी संगत करें। आज बहुत सारी संगत बिगड़ गई है, बहुत भाव लोगों का बिगड़ा हुआ है, अपने कीमती जीवन को लोग बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, तनिक भी समझ में नहीं आता कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देश का विकास हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, ये हम कितने विनाश की तरफ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। व्यर्थ के खर्च कर रहे, इतना नाजायज व्यर्थ के खर्चे कर रहे हैं लोग, और कहते हैं कि कमियां हैं, गरीबी है हमारे देश में, भुखमरी है, इतना नाजायज खर्चा करते हैं। आपके घर में, आपके पाठशाला में माताएं विधिवत व्यंजन बनाती हैं, आप जो भी कहते हो वो बनाती हैं, सारी सुविधा आपके घर में है तो बनती मिल जाती है। शुद्धता से, पवित्रता से आप वो भोजन ग्रहण करते हैं, आप बीमारी से बच जाते हैं, बीमारी नहीं है। संघ में एक साथ, एक परिवार मिलकर बैठते हो और भोजन करते हैं, क्या प्रेम होता है, क्या आनंद होता है। लेकिन घर में भोजन तो पक रहा है, तमाम तरह के व्यंजन बन रहे हैं, उसके बाद भी हम रोड पे चले जाएंगे, कहीं पे कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, ठेले पे खड़े हो जाएंगे, और वही खड़े खड़े कैसा बनाया है, क्या डाला है, किस प्रकार की विधि से उसने उसको तैयार किया है, क्या क्या दोष है, नहीं समझते। वो माताएं भी जाती, जो व्यंजन बनाती, पाठशाला में निपुण है, वो माताएं भी जाती हैं और रोड पे खड़े होकर, घर पे तो लज्जा है, घूंघट है, पर्दा है, लेकिन जब समाज में रोड पे खड़े होकर आप भोजन कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, तब लज्जा नहीं आती। समाज में घर पे लज्जा है, कोई एक दो देखेगा, लेकिन वहां रोड पे शरीराम हजारों लोग देखेंगे, एक नहीं देखेंगे, वहां मर्यादा कहां चली जाती है। जब घर पे विधिवत व्यंजन आपको प्राप्त हो रहा है, तो बाजार में रोड पे खाने की आवश्यकता क्या है, और खाके क्या करते हैं, घर में बीमारी लाए, तो रोग लाते, अभी पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, घर के मुखिया को झेलना पड़ता है। किस उद्यम से, कितना मेहनत करके, कितना परेशानी से, कितना खर्च करके एक एक भाई घर का मालिक इकट्ठा करता है, लेकिन तमाम लोगों में उसको नष्ट कर दे। स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, स्वास्थ्य के चक्कर में स्वास्थ्य भी बिगड़ा। जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाए, गलत जगह पे चले जाए, जहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला, हानि ही हानि, वहां चले जाए। लेकिन सही जगह जाने की आवश्यकता होगी तो पूछेंगे, बाबा से पूछ ले, दादा से पूछ ले, पिता से पूछ ले, माता से पूछ ले,
और पूछने के बाद में अगर आज्ञा भी मिल गई तो बोलेंगे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, नहीं आ सकते, कुछ काम आ गया नहीं आ सकते। अरे संस्कार लाओ जीवन में। जब तक जीवन में संस्कार नहीं आएगा कुछ नहीं प्राप्त हो। बड़े तो बन जाएंगे लेकिन बड़प्पन नहीं आएगा। धन तो होगा लेकिन कंगालों जैसा जीवन होगा, जीने की कला नहीं। इसलिए जो करे सूझबूझ कर करे, समझ बूझ कर करे, जीवन को सही बनाए, पवित्र बनाए, उच्च कोटि का बनाए। आप ऐसा काम करें कि आपका देखकर सामने वाला नकल मारे, ये व्यक्ति ऐसा चलता है, ऐसा आचरण करता है, ऐसा व्यापार करता है, इसके बोल वचन ऐसे हैं, सबसे मीठी बातें करता है, प्यारी भाषा करता है, सबको एक साथ लेके चलता है। ये सोच के चलो, ऐसी नकल मार। देखिए नकल में पड़ोसी के पास मोबाइल आ गया, हम उससे कम है क्या? उसके पास एक है तो हमारे पास दो होना चाहिए, एक नहीं दो होना चाहिए। अब तो एक दो की बात ही नहीं रहे। घर में जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, छोटा बच्चा अगर 5 साल का तो उसके पास भी निजी मोबाइल, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल, बड़ा मोबाइल। एक घर में अगर एक मोबाइल से काम चल सकता है तो घर में 5 मोबाइल की आवश्यकता है। सस्ता से सस्ता भी मोबाइल कम से कम 10,000 का तो होगा। 5 मोबाइल का तो नहीं कर रहे, 50,000 अगर कहीं उचित जगह आप लगाते हैं तो उससे लाभ मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन ये 50,000 लगा के प्रतिदिन आपकी हानि हो रही है। कम से कम 200, 250, 300 का तो रिचार्ज कराते होंगे ना एक मोबाइल में, 300, 400 का। और 5 मोबाइल तो कितना होगा? नाजायज खर्च नहीं तो क्या? और इतना ही नहीं, नाजायज खर्च तो है, साथ में इस मोबाइल के चक्कर में रात भर बच्चे जाग रहे, नींद नहीं पूरी होती, सुबह देर तक सोते हैं, मस्तिष्क पकड़ा हुआ, उनका सर पकड़ा है, बीमार है, उनका तेज छिन गया, उनके चेहरे पर से तेज चला गया। जगाओ तो जागने का नाम नहीं लेते, बुलाओ तो बोलने का नाम नहीं लेते, नींद नहीं पूरी होती। ऐसा संस्कार जीवन। हम कहां जा रहे हैं? विकास तो हो रहा है, जा कहां? बचना होगा, इन गलत रास्तों से बचना होगा, नाजायज खर्च से बचना होगा, बुरे विचारों से बचना होगा। अच्छा, बड़े बुजुर्ग जो घर के मुखिया हैं, बच्चों को मोबाइल दे भी देते, चलो उसके खुशी के लिए दिए, लेकिन आपने कभी विचार किया क्या कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, क्या अध्ययन कर रहा है, उससे लाभ क्या उठा रहा है, किससे बातें कर रहा है, किसके पास फोन आ जा रहा है, किसके किसके नंबर उसके पास है? कभी तलाश करते, कभी देखने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते? बर्बाद कर रहे, मोबाइल देख के बर्बाद कर रहे बच्चों, अपने परिवार को बिगाड़ा जा रहा। समझिए, जितना सीमित दायरे में काम हो सके वैसे करें, गलत न जाए, अनुचित खर्च ना करें। समय आने पे जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए माता पिता घर में बैठे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके घर के अभिभावक बैठे हैं, आपका मुखिया घर में बैठा है, जो जरूरतें वो पूरा करेगा। नाजायज क्यों? अच्छा, जो बच्चे जिद करके इतने महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं, कीमती सामान लेते हैं, कीमती खिलौने ले लेते हैं, वही बच्चे जब बड़े होकर कमाने लगे तो बूढ़ा बाप उनसे पूछे, बेटा इतनी कीमती चीजें लेना है, तो बेटा मना कर देंगे, बड़ा महंगा है, क्या करेंगे? रोकता, वही रोकता, लेकिन कितना गलत करता है, कितना गलत किया वो नहीं याद करता। नाजायज खर्च से, नाजायज व्यवहार से, बुरे विचारों से बचे, तभी जीवन सफल होगा। जब शुभ कर्मों में लगेंगे ना, जो बोएंगे वही प्राप्त होगा। जितना अच्छा अनाज अन्न बोएंगे जमीन में, उतना ही अच्छा उगेगा और उतना ही अच्छा फल देगा, सुख मिलेगा उससे। आप जो भी बो रहे हैं काटेंगे, कर्म का फल बो रहे, बीज बो रहे हो ना, जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म का बीज बो रहे, वो वृक्ष बनेगा, फलेगा, फूल लगेगा, फलेगा, और उसका भी आपके पास
इकट्ठा होगा, परिणाम आए। जिसका भी जो भी करेंगे सबका फल मिलेगा, कर्मों का फल तो मिलता ही। और जितना आपने जीवन में दिया है ना, जिसको जितना दिया है ना, शुभ कर्मों में जितना दिया है वही प्राप्त होगा, उससे ज्यादा मिलने वाला भी है। एक कथा आती है, महाभारत काल की कथा आती है कि महाभारत काल युद्ध समाप्त हो रहा था, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था और समाप्ति की तरफ जा रहा था। हार जीत तो दोनों की तरफ लगी थी, कभी हारना कभी जीतना लगा था। एक दिन दुर्योधन के मन में आता है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, इतना धन संपत्ति हमारे पास है, इतना बड़ा हमारा गौरव है, लेकिन हमारे पास तो बस 99,999 ही हाथियां हैं। 1,00,000 करता हूं जब भी तो 1,00,000 पूरी नहीं होता। किसी राजा के लिए 1,00,000 न होना बड़ा दुखद होता है। जब भी कोई कहेगा तो क्या कहेगा, 99,999 है, एक कम। जब भी कोशिश करता है दुर्योधन लाख कर दो, घुमा फिरा के उतने पे जाके खड़ा हो जाता, हर बार 99,999 ही रह जाता। बड़ा दुखित होता है, मन में बड़ा दुखित होता है। ऐसा होता क्यों? ये मेरे साथ घटना ऐसी क्यों घट रही? मैं तो बड़ा प्रयत्न कर रहा हूं, इतना प्रयत्न कर रहा हूं, फिर लगातार ऐसा ही क्यों, बढ़ क्यों नहीं रहे? दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गया तो भगवान कृष्ण दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। दुर्योधन कभी नहीं कहते, उसको सुयोधन कहते थे। अभी भी उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए, अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, तेरे खाली विचार बिगड़े हुए हैं और कहीं तो गलत नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान दुर्योधन को सुयोधन कहते थे। जब कृष्ण भगवान से दुर्योधन मिला, प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुयोधन किस प्रयोजन से आपका आना हुआ? आपका स्वागत है। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूं, कुछ पाने के लिए आया हूं, मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या चाहिए, क्या पाना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैं लाख प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरी हाथियां 1,00,000 हो जाए, मेरे गज 1 हाथ हो जाए, 1,00,000 हो जाए, लेकिन 99,999 ही टिके, 1,00,000 नहीं हो पाए। जब भी कोशिश करता हूं कम हो जाते, अब आके उतने पे ही खड़े हो जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक तो है, गलत क्या? तब दुर्योधन कहा, प्रभु एक राजा के लिए लज्जा वाली बात नहीं, एक राजा के लिए लज्जा वाली बात नहीं कि 99,999 ही है, 1,00,000 नहीं हो पाती। शर्मिंदगी होती है। बोले जो तू जितना दिया है वही तो तुझे मिलेगा, उससे ज्यादा कहां पाएगा? जितना तूने दिया है वही तू पाया है, उससे ज्यादा तुझे कैसे प्राप्त होगा? दुर्योधन ने पूछा, प्रभु जितना मैंने दिया है वही पाया है, मैं समझा नहीं, इसको विधिवत बताइए, हमें बड़ी सुनने की इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो दुर्योधन, ये पूर्व जन्म की कथा है तुम्हारी, जब आप राजा नहीं थे जन्म, इसके पहले की कथा है। दुर्योधन ने पूछा, प्रभु बताइए क्या हुआ था पूर्व जन्म में? तब भगवान ने कहा, दुर्योधन तो पूर्व जन्म में, इस जन्म से पहले एक ब्राह्मण हुआ करते थे, दरिद्र ब्राह्मण, भिखारी ब्राह्मण, भिक्षा मांग के अपना भरण पोषण करते थे और एक जंगल में, एक वन में एक कुटी बना के अकेले रहते थे। और ऐसे तुम ब्राह्मण थे कि तुमने कोई सेवक भी नहीं रखा था, कोई दास भी नहीं रखा था, अकेले रहते, तुम्हारा कोई शिष्य भी नहीं। समय बीतता गया, उम्र तुम्हारी ढलती गई, बुढ़ापा। एक दिन तुम्हें बड़ा रोग हो गया, तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, तुम बीमार पड़ गए,
चलने फिरने के काबिल में रह गए, उठना बैठना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल। लेकिन जब उठ बैठ नहीं पाओ, चल फिर नहीं पाओगे, तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं था, भोजन के लिए तड़प रहे। 3-4 दिन बीत गया, 3-4 दिन बीत गया, तब तुम्हें थोड़ी सी राहत मिली उस पीड़ा से। तब तुम भिक्षा मांगने गए। और जब भिक्षा मांगने गए तो नगर में गए, तो नगर में नगरवासियों ने तुम्हें तांदुल दान में दिया, चावल दिया दान में, भिक्षा में। उस चावल को तुम लेकर आए, कुटिया पे मंदिर पे जब आए तो उस चावल का खीर बनाया। भिक्षा से प्राप्त हुए उस चावल का आपने खीर बनाया। और जब खीर बन गया तो तुम्हें भूख बड़ी जोर की लगी। और तुम मुझ वासुदेव की सेवा करते थे, मेरे मंदिर में, सीताराम के मंदिर में ही पूजा करते थे, सेवा करते थे। जब तुमने खीर बनाया तो विचार किया कि पहले भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद भोजन ग्रहण करो, प्रसाद लो, प्रसाद पाओ। और जैसे तुम भोग लगाने जा रहे थे और भोग लगा के आए और सोचे कि निवाला ग्रहण करें, प्रसाद को ग्रहण करें, वैसे मैं वासुदेव एक ब्राह्मण का वेश बना के, साधु का वेश बना के तुम्हारे पास पहुंच गया। तो मैंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे मंदिर में आया हूं, यहां तुम्हारे दर पे आया हूं, कुटी पे आया हूं, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी। तो दुर्योधन अगले रूप में जब तुम ब्राह्मण थे तब तुमने कहा कि बाबा आप अगर भूखे हो तो मैं आपसे ज्यादा भूखा हूं, मैं 5 दिन से भूखा पड़ा, 5 दिन से कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया, 5 दिन से भूखा। तो मैं वासुदेव ने कहा, हे बाबा तुम 5 दिन के भूखे हो तो मैं आपसे ज्यादा भूखा हूं, मैं 7 दिन से भूखा हूं, 7 दिन से कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। तब तुमने विचार किया, अरे मैं तो 5 दिन का ही भूखा हूं, ये जो बाबा आया है यह तो 7 दिन का भूखा है। तनिक भी तुमने विचार नहीं किया, पात्र में जितने खीर थे सब के सब मुझ वासुदेव को समर्पित कर दिए, लो बाबा पूरे ग्रहण करो। यदि तुम विचार कर सकते थे कि चलो आधा आधा बांट ले, थोड़ा तुम खा लो थोड़ा हम खा ले, लेकिन तुमने तनिक भी विचार नहीं किया। पात्र में जितना खीर था सब मुझ वासुदेव को समर्पित कर दिया। जब मैंने खीर को खाया तो आत्मा से आशीर्वाद दिया कि जा, जिसके प्रभाव से एक छत्रपति और विशाल राजा होगा, तेरे जैसा तेजस्वी राजा कोई नहीं हुआ। उस आशीर्वाद के कारण तू राजा बना और उसी आशीर्वाद से तुझे हाथियां भी प्राप्त हुई, हाथी घोड़े सारथी वैभव सब प्राप्त हुआ है उसी आशीर्वाद से। बोले प्रभु अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला कि 99,999 हाथियां हैं क्यों, इससे ज्यादा क्यों? भगवान ने कहा तेरे खीर में, तेरे पात्र में जितने खीर थे टोटल 99,999 दाने उसमें थे, और जितने दाने थे वो मैं जब खाया तो बाहर जाके उमेट कर दिया, बाहर जाके उसकी उल्टी कर दिया, वही हाथियां बन के तुझे प्राप्त हुई है। अगर एक दाना ज्यादा होता तो लाख हो जाते, एक दाना कम था इसीलिए 99,999 ही है। दिया ही नहीं ज्यादा तो पाएगा कैसे? जितना देगा उतना ही पाएगा, जितना बोता है वही प्राप्त करता। दुर्योधन बोला प्रभु अगर ऐसी बात है, जब मैं भिखारी था और आपको भोजन कराया था उसके प्रभाव से ऐसा राजा बना, तब तो मैं राजा हूं, आपको विधिवत भोजन कराऊंगा, छल से व्यंजन कराऊंगा, 56 प्रकार का व्यंजन कराऊंगा। भगवान ने कहा तब की कुछ और थी, अब की कुछ और है, तब तू कुछ और था, अब तू कुछ और है। यह बात सुन दुर्योधन ने कहा नहीं प्रभु विद्वता का सेवा करूंगा, स्वागत करूंगा, भोजन कराऊंगा, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेरे मन में विचार ही है सेवा करने का ठीक है। तिथि रख दी गई, डेट रख दिया गया, दिन तय कर दिया गया, अब तुम्हारे यहां भोजन के लिए हम आएंगे। दुर्योधन अपने महल में छल से व्यंजन तैयार किया, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किया। दान में देने के लिए गौ को
स्वर्ण से, आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया कि गोदान भी करें, दक्षिणा भी देंगे और भोजन भी कराएं। कोई ऐसा भोजन बाकी न रह जाए कि जिसको कृष्ण भोजन ग्रहण न कर पाए। दुर्योधन बड़ा पत्थर किया, तैयारी कर दिया। इधर भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि डेट तो आ गया, दिन भी तिथि आ गई, अब तो चलना पड़ेगा। तैयारी तो खूब किया है, सुनावा बातों तो चारों तरफ से सुनने को मिलता है कि दुर्योधन बड़ी तैयारी किया। तनिक विचार कर लो, देख लो सही में तैयारी किया है या नहीं, झूठी अफवाहें तो नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अभी 1 घंटे बाद जाना है, टाइम तो 1 घंटे बाद का है, थोड़ा विलंब करके जाए और तब तक थोड़ा सा मैं कुछ लीला कर लेता हूं। भगवान कृष्ण पहुंच गए दुर्योधन के महल के पास। अब पहुंच करके वहां वृद्ध ब्राह्मण कोड़ी का रूप बनाया, कोड़ी का रूप बनाए, वृद्ध ब्राह्मण कोड़ी का रूप बनाकर पहुंच गए दरवाजे पे। द्वारपालों ने देखा और कहा बाबा कहां जा रहे हो, अंदर मत प्रवेश करो, अंदर मत प्रवेश करो। बूढ़े बाबा ने कहा बेटा अपने राजा दुर्योधन से कह दो कि दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया है, बड़ा भूखा है, बहुत जोर की भूख लगी है, उसे भोजन करा। बहुत भूख लगी, बड़ा बूढ़ा है और बड़ी देर की भूख, बहुत देर की भूख है, वो तो तेज भूख लगी है, उनको भोजन कराओ, जाओ अपने राजा से कह दो। द्वारपालों ने विचार किया हमारा तो काम क्या है, हमारा काम ही यही है कि राजा को संदेशा देना, ज्यादा वाद विवाद करना उचित नहीं होगा। ठीक है मैं जाके राजा से कह ही देता। द्वारपाल पहुंच गए, कहां पहुंचे, राजा दुर्योधन के पास। बोले राजन दरवाजे पे एक भिखारी आया है, कोढ़ी आया है, बूढ़ा है और कह रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। दुर्योधन ने डांट लगाओ, जाओ इसे धक्के मार के भगाओ, जब तक कृष्ण भोजन नहीं कर लेगा तब तक कोई भोजन नहीं पाएगा, तब तक भोजन प्रसाद कोई नहीं कर पाए, पहले कृष्ण भोजन करेगा उसके बाद ही कोई भोजन करेगा। द्वारपाल आए, कहने लगे भैया राजा ने तो ऐसा ही कहा, जब तक कृष्ण भोजन नहीं कर लेंगे तब तक कोई भोजन नहीं पाएगा, प्रसाद नहीं पाएगा, जाओ। ब्राह्मण ने कहा भैया कोशिश करो, बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी, अब तो बर्दाश्त नहीं होता, प्राण संकट में आए, इतनी भूख लगी। अरे बाद में जो कुछ भी हो सूखा रुखा वही दे दो मुझे, थोड़ा खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा और भूख मिट जाएगा। फिर दुर्योधन के पास गए, इन्होंने खबर जलाया, दुर्योधन बोला धक्के मार के उसको हटाओ, यहां से भगाओ। जिद करके बैठा है, जब तक कृष्ण भोजन नहीं करेंगे तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। समय पास होता, अब जो टाइम निर्धारित था दुर्योधन के यहां जाने का, भोजन करने का, कृष्ण भगवान का, वो टाइम बीतता, देर होने लगा, विलंब होने लगा। अब इधर मन ही मन गाली दे रहा, दुर्योधन मन ही मन गाली दे रहा, कैसा ग्वाला है, कैसा अहीर है, गैया का चरवाहा कैसा है, अभी भी विलंब कर रहा, अभी नहीं आया भोजन करने, जब तक ये भोजन नहीं करेगा कोई भोजन नहीं पाएगा, इतना देर कर, मन ही मन कुंठित हो रहा। भगवान कृष्ण थोड़ी देरी करके आए, जब देरी करके आए अगवानी होने लगी, स्वागत होने लगा, आरती होने लगी, बंधन होने लगा। मन में क्रोध तो है, क्रोध की ज्वाला तो बल्कि बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ उठटांग तो बोलेगा। गया प्रणाम किया, बोला केशव इतनी देर कर दी आने में, इतनी विलंब क्यों कर दी, इतनी बात तो काफी थी। प्रेमी की भाषा कड़वी भी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन कड़वी भाषा प्रेमी की भी दिखे तो खतरनाक लगती है। जैसा बोला केशव समझ गए, बोले सुयोधन आ तो गया ना, थोड़ी विलंब हुआ, कोई बात नहीं, आ गया हूं। अच्छा पहले मेरे स्नान का प्रबंध करो, मैं जब तक स्नान नहीं करूंगा भोजन कैसे करूंगा, बड़ा दूर चला गया था काम से, अब स्नान करूंगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा आपके। दुर्योधन ने कहा जाओ केशव को स्नानागार में लेके जाओ, वहां स्नान कराओ, स्नान कर लेंगे फिर भोजन जल्दी से करें, उसके बाद सब भोजन करेंगे, सब इंतजार कर रहे हैं मेहमान हमारे यहाँ। भगवान स्नान के लिए जा रहे हैं। बोले दुर्योधन जानते हो ना मैं स्नान कैसे करता हूं, किससे स्नान करता हूं, कैसे स्नान करता हूं, तुम्हें पता है ना। बोले हाँ, जल से, तीर्थों के जल से, दूध से। बोले हाँ, पहले दूध से फिर तीर्थों के जल से, पहले गाय के दूध से ही स्नान करूंगा।
उसके बाद तीर्थों के जल से, तब मेरा स्नान पूरा हुआ। तो मेरे लिए दूध का इंतजाम करो। दुर्योधन ने आदेश दे दिया अनुचरों को, अपने नगरवासियों का जितना दूध है सारे दूध लेके आओ और केशव को नहलाओ। स्नानागार में श्री कृष्ण भगवान गए और कमलासन में विराजमान, कमलासन लगा के, सुस्तकासन लगा के बैठ गए। इधर दुर्योधन के जितने अनुचर थे, जितना नगर में था, सारा गाय का दूध लाए, सब दूध से स्नान करा दिए, लेकिन भगवान कृष्ण का स्नान पूरा ही नहीं हुआ। सारे के सारे दूध खत्म हो गए, लेकिन स्नान नहीं पूरा हुआ। दुर्योधन उधर जोर जोर से आवाज लगा रहा है, केशव कब आओगे, स्नान कब करके तुम्हारा खाली होगा पूरा, जल्दी स्नान करके आओ, चलो भोजन ग्रहण करो। सब भोजन के लिए व्याकुल हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सुयोधन, अभी तो मेरा स्नान ही नहीं पूरा हुआ। अरे बोले, इतना दूध खत्म हो गया, स्नान नहीं पूरा हुआ? बोले हाँ, अभी तो नाभि स्थान के नीचे ही नहीं गया दूध, अभी तो आधा अंग ही भीगा हुआ है, आधा अंग बाकी है। जब तक नीचे का आधा अंग नहीं भीगेगा, स्नान नहीं होगा, कैसे मैं भोजन करूंगा? अगर तू भोजन कराना चाहता है तो मुझे पूरा स्नान करा, आधा स्नान से भोजन नहीं करा। दुर्योधन पूरे लाख प्रयत्न किए, लेकिन न उसके पास दूध मिला, न स्नान करने की व्यवस्था मिली। और भगवान केशव वहां से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, अब तो मैं जा रहा। जब तक तुम स्नान नहीं करा सकते तो भोजन कैसे कराओ? जब स्नान ही नहीं करा सके तो भोजन क्या कराओगे? ऐसा कह के आज भगवान कृष्ण विदुर के घर पहुंचे। विदुर के घर पहुंचे तो विदुर के घर पे विदुर जी नहीं थे, बाजार गए थे कुछ भोजन का प्रबंध करने, कि अगर कृष्ण यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ भी आएंगे, इतना विचार कर। अब इधर विदुरानी स्नानागार में स्नान कर रही थी, इधर पहुंचे कृष्ण भगवान, बोले काकी काकी मैं कृष्ण आया हूं। जैसे आवाज लगाए, उस समय स्नानागार में स्नान कर रही थी, एक ही व्यवस्था उनके तन पे नहीं था, और जैसी आवाज सुने ऐसे ही बिना वस्त्र के वहीं से दौड़ी चली आए। उनके मन में एक ही भाव है कि चलेंगे, कृष्ण हमारे दरवाजे पे आया है, उसको भोजन कराएं, कुछ खिलाएंगे। और दौड़ी दौड़ी आई, एक थाली में उन्होंने केले को रखा था। अब हाथ में थाली को उठाए, केले को उठाए और केले के छिलके को भगवान को खिला। केले को छील के उसके छिलके को भगवान श्री कृष्ण को खिला रही है, और केले का जो गुदा है उसको फेंकती जा रही। बड़ा भाव, बड़े आनंद के साथ जगतपति नारायण केशव उस भोजन को ग्रहण कर। इतने में विदुर जी महाराज आए। अरे बोले, देवी क्या अर्थ कर रही हो, तुम्हें कुछ सूझबूझ है कि नहीं? तब तक संकोच हुआ, होश में आई, समझ में आया, लज्जित होकर घर में भागी। इधर भगवान विदुर की पत्नी के द्वारा केले के छिलका खा के बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। तो वही कहते हैं कि जो हम बोते हैं, जो देते हैं, लौट के हमारे हिस्से में वही आता है, उससे ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकता। और प्रेम प्रभु को प्यारा है, आपका दौलत नहीं, आपका धन नहीं, आपका ऐश्वर्य नहीं, आपका तेज नहीं, आपका ज्ञान नहीं, उसे तो बस प्रेम से पाया जा सकता। बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी चंद किशोर। उसे मनाना है, पाना है, जानना है तो प्रेम चाहिए। और प्रेम के साथ दिखावे का, आडंबर में, आत्मा से, भाव का प्रेम चाहिए। तत्ववेत्ता त्रैलोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर, रुचि पाए दो बार, रुचि पायो दो बार। भगवान कहते हैं कि जीवन में भोग लगाने वाले तो मुझे बहुत भोग लगाए, साधु सन्यासी यति संत महात्मा ब्राह्मण पवित्र कर्म करने वाले बिन पाठी ब्राह्मण सबके सब मुझे भोग लगाए, लेकिन कभी मेरा पेट नहीं भरा, कभी मुझे खुशी नहीं मिली, कभी मेरे भाव का भोग नहीं मिला, भाव का भोजन नहीं मिला, मेरे रुचि का भोजन नहीं मिला। जीवन में सभी जन्म जन्मों में जब तक दो ही जगह तो मुझे
मेरे भाव का, मेरे प्रेम का, मेरे रुचि का भोजन मिला। वो एक था विदुर का घर और एक था शबरी का घर। शबरी की कुटिया, इसी दो जगह से मुझे भाव से प्रेम से मेरे मन पसंद भोजन मिला। भगवान कैसे कितने दयालु हैं, जरा सोचिए। तनिक करते हैं और ज्यादा देते हैं। मिथ्या आरोप हम किस पे नहीं लगाए, किसी पे ना लगाए। हमने जितना दिया है उतना पाएंगे। जैसे दिया है, जिस प्रकार से दिया है, जो विचार रख के दिया है, उस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। एक ही माता पिता के कई संतानें होती हैं, लेकिन सबके गुण, स्वभाव, विचार अलग अलग रहते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शीलयता। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शीलयता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही माता पिता के अनेक संतानें और सबका गुण स्वभाव अलग है। कोई महापंडित बन जाता है, कोई महादानी भी बन जाता है, कोई महाज्ञानी बनता है, कोई पापी भी बन जाता है, दुराचारी भी बन जाता है, कोई योगी तपस्वी बन जाता है, कोई शेठ बन जाता है, कोई कंगाल भी बन जाता है। सबने जो पहले दिए हैं, जो शुभ कर्म किए हैं, अच्छे बुरे किए हैं, उसका ही परिणाम को प्राप्त हो रहा है। पिता भले एक हो, माता भले एक है, लेकिन पूर्ववत आपने जो दिया, जो किया, उसको पाना तो निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। को पंडित को वापस जाता, जो आपने बोया है, जो आपने दिया है, जीवन में वही प्राप्त होगा, उससे अधिक नहीं और उससे कम भी नहीं। मिथ्या न किसी को आरोप लगाए, न किसी को कोसे। प्रयत्न तो सब करते हैं, मेहनत तो सब करते हैं, कर्म तो सब करते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं, सभी सेठ बनना चाहते हैं, लेकिन सबके भाग्य में सेठ बनना नहीं है। सब सेठ नहीं बन सकते, सब ज्ञानी नहीं बन सकते। जिसको विधाता ने जितना दिया है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, किसी के ऊपर मिथ्या आरोप नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी ये चीज देखने को मिलती है, बड़ा दुख होता है जब किसी परिवार में देखने को मिलता है। घर में 4 बालक हैं,
4 बच्चे हैं। 4 बच्चे अलग अलग उद्यम करके कमाते हैं। कोई ज्ञानी है, जानकार है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला है, वो ज्यादा कमाता है। कोई उससे कम पढ़ा लिखा है, कोई उद्यम करके जीविका पालन कर लेता है, कोई खेती बाड़ी करके परिवार का चलाता है, कोई बेचारा कोई भी नौकरी धंधा करके अपना परिवार चलाता है। लेकिन सबकी इनकम, सबकी आय, सबकी कमाई एक बराबर नहीं, कम बेसी। भाई जितना जिसके भाग्य में उतना मिला है उसमें चल तो रहा, जी तो रहा। लेकिन कभी कभी घर के मुखिया, माँ बाप भी दुर्व्यवहार करते, जो ज्यादा कमाता है, जो ज्यादा देता लेता है उसको सम्मान देते हैं, जो बेचारा कमजोर है, कम कमाता है, उसको वह सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता। करते हैं जिसके भाग्य में जो है, जितना है, जैसा है, जो मिल रहा है उतना तो कर रहा है, फिर तो वो भी कर रहा है। मेहनत सब कर रहे हैं, फिर तो सब कर रहे हैं, जिसके भाग्य में जितना है उतना मिल रहा है, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। परिवार को लेके चलना चाहिए, एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं बताना चाहिए। घर के मुखिया की जिम्मेदारी है सबको साथ में लेके चलो, एक करके चलो, छोटा बड़ा मत बनाओ, आपस में विरोध होगा, परिवार बिगड़ेगा। इसलिए जिसके भाग्य में जितना है उतना मिले, अमिला है संतुष्ट रहे। किसी का देख के मन में ऐसा न करें कि उसका ज्यादा है, हम तो दुखी हैं। जितने में वो सुखी रहो, जितना मिला, जब मिला, जैसे मिला उतने में खुश रहो, हमेशा उत्सव मनाते रहो, उसी में खुशियां आएंगी। अगर आप छोटी छोटी खुशियों में उत्सव मनाते रहोगे, एक दिन जीवन में आपके बड़ा उत्सव आएगा, बड़ी खुशियां आएंगी। और अगर आप छोटी छोटी खुशियों का गला घोटेंगे तो एक दिन बड़ी खुशियां भी हाथ से चली जाएंगी। इसलिए जो मिला, जितना मिला उतने में संतुष्ट होकर हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। ईश्वर सब देख रहा है, उसे कुछ छुपा नहीं है। जब पैदा नहीं हुए उसके पहले हमें दूध दे दिया माता के द्वारा, आगे बढ़े घर मकान दुकान व्यापार सब दे दिया, वस्त्र दे दिया, पालन पोषण करने वाला दे दिया, क्या नहीं दिया। जब हम कुछ जानते नहीं थे, हम अपना सहारा खुद नहीं बन सकते थे, हमें पता नहीं था हमें कौन उठाएगा बैठाएगा, तब उसने बहुत कुछ लिया, आज क्या बाकी रखेगा। सब दे, जो मिला, जो कर्म आपके हिस्से में आया है सो करते रहो। कर्म कोई छोटा नहीं, कर्म को करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। जब लोग बोलते हैं कि अरे हम तो इस जाति के हैं, इस वर्ण के हैं, इस कुल खानदान के, हमें ऐसा कर्म करना पड़ता है, क्या करूं मेरी मजबूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु अज्ञान, प्रभु अज्ञान आपकी संतुष्टि में ही सुख है। जो कार्य आपको भगवान ने निमित्त बना दिया है जिसको करने के लिए, आप जीवन में वही करेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते। भगवान की आज्ञा है, अनुमति है, भगवान ने आदेश दिया है, आपको उसी कार्य के लिए बनाया। तो जिस कार्य के लिए भगवान ने आपको बनाया है उसे करना चाहिए। कितने लोग तो कहते हैं ये काम मैं क्यों करूं। अगर आपसे कोई कहे भैया ये कार्य कर लीजिए तो उसमें टाल देते लोग, मेरा काम थोड़ी ना आप कर। अरे जो योग्य होता है उसी को काम समर्पित किया जाता है, अयोग्य को कोई काम थोड़ी देगा, निकम्मे को कोई काम थोड़ी देगा। जब जानता है कोई आप काम के हो, किसी काम के हो, आप इस काम को कर सकते हो, तभी काम दिया जाता है, अन्यथा किसी को नहीं दिया जाता। न करने वाले को काम नहीं दिया जाता, उसे बताया नहीं जाता, वो तो निकम्मा है, करेगा कैसे। अब करने वाले को तमाम काम दिए जाते हैं और बताए भी जाते हैं, भैया ये कार्य कर लो।
पता है वो व्यक्ति करेगा, इसलिए उसे काम दिया। करने वाले को ही कहा जाता है। जब वो मौका मिले, कोई कहे तो आप करने लायक तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको उस लायक शायद बनाया है, निमित्त बनाया है, आप उसके माध्यम बन गए और माध्यम बने हैं, शुभ के लिए जरूर प्रयत्न करें। जितना शुभ आपसे हो सकता है शुभ अवश्य करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया इसी प्रकार से जीवन में जब जो मिले उसमें प्रसन्न रहे, जो कार्य मिले उस कार्य को करते रहे और खुशी से प्रसन्न भाव से करें, जीवन सुखमय होगा। आइए कथा क्षेत्र में प्रवेश करें। कल तक आप सबने कथा श्रवण किया। पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे हैं। मिथिला में उनका स्वागत हुआ। पूज्य गुरुदेव आदेश देते हैं, जाओ पुत्रों, मेरे पूजा के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प लेके आओ। राम लक्ष्मण जाते हैं पुष्प वाटिका में, पुष्प लेके आते हैं, पूज्य गुरुदेव को देते हैं। उधर पुष्प वाटिका में माता सीता गौरा पूजन के लिए गई है। वहां राम और लक्ष्मण से सीता का भी मिलन होता है। माता गौरा से प्रार्थना करती है, माता मुझे वर के रूप में यही प्राप्त हो जो छवि मेरी आंखों में बस गई, इतनी कृपा करना। माता का आशीर्वाद मिलता है। माता आशीर्वाद देती है, सुफल माता आशीर्वाद देती है कि हे सीता, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हें प्राप्त हो, मनोवांछित तुम्हें फल प्राप्त हो, जिसको तुम वर्णित में चाहती हो वही तुम्हें प्राप्त हो। इधर राम जी जब आते हैं पूज्य गुरुदेव के पास, तो पूज्य गुरुदेव भी दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ होए तुम्हारा। दोनों तरफ आशीर्वाद मिलता है मनोवांछित फल पाने का। दिन निकलता है, संध्या बंधन पूरा हुआ, दिन निकलता है, कुछ समय दिन के आ गए, तैयारी होने लगी रंगशाला में धनुष यज्ञ की, जहां पे धनुष यज्ञ होगा, धनुष तोड़ा जाएगा और सीता का विवाह होगा। सभी राजा महाराजा, संत महात्मा, साधु, ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, हर वर्ण के लोग
चारों वर्णों के लोग वहां पहुंचते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी चारों वर्णों के लोग राज्यसभा में विराजमान। सभी के लिए अलग अलग आसन बनाए गए, यथा योग्य जो है उनके लिए वैसे ही आसन बनाए गए। युवक, युवतियां, माताएं, बूढ़ी माताएं, जो जहां है, जिस लायक है, सबके लिए स्थान बनाया गया है। सब बैठ सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार है उस स्थान का, जहां रंगशाला है। बड़े बड़े राजा, महाराजा, बड़े नामवर राजा सब आए। राजा महाराज जनक ने सबको निमंत्रण दिया। ऐसा कोई भूमंडल पर नहीं बचा कि जहां निमंत्रण न दिया गया है। शर्त एक है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में मेरी सीता बरमाला डाले, उसके साथ ही विवाह होगा। प्रश्न खड़ा हो गया, ये प्रश्न कहां से आया? और ये संकल्प महाराज जनक को आया कहां से कि धनुषी तोड़ना, क्या धनुषी तोड़ना हो सकता है कि विवाह का आश्रय हो? विवाह करने के लिए तो बहुत सारे और भी नियम अपनाए जा सकते थे, और भी लक्ष्य रखे जा सकते थे। क्या धनुष को तोड़ना ही जरूरी था? और भी कोई आलतू फालतू धनुष था क्या? कि चलो लकड़ी का धनुष था, कि कोई इधर उधर फेंका पारा गलत चीज था, तोड़ा जाए? अरे वो शिव का धनुष था, देवादिदेव महादेव शिव का धनुष था। वो भी बड़ा कीमती था। देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और लड़ाई के बीच में देवता हारने लगे, दैत्य हराने लगे, देवता पराजित होने लगे, तब उस समय ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि जब तक दधीची की हड्डी नहीं मिलेगी, उसके द्वारा अस्त्र नहीं बनेगा, तब तक राक्षसों का संहार नहीं होगा। और फिर राम के एक पूर्वज महर्षि दधीची तप कर रहे थे। इंद्र जाता है छल करने के लिए, मांगने के लिए जाता है, याचक बन के। दधीची पहचान जाए, बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। महर्षि दधीची ने जब कहा तुम्हें क्या चाहिए बोलो, इंद्र ने कहा तुम्हारी अस्थियां चाहिए, तुम्हारी हड्डी चाहिए। बोले मेरी हड्डी से क्या होगा? अरे बोले आपकी हड्डी जब मिलेगी उससे अस्त्र बनेगा, उसी अस्त्रों के द्वारा दुष्टों का, निशाचरों का संहार होगा। महर्षि दधीची ने कहा आज तक मैंने तो चींटियां भी नहीं मारा, आज तक मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और मेरी हड्डियां युद्ध में विजय कैसे दे सकती? बोले नहीं नहीं, बस ऐसा ही है, आपकी हड्डियां ही युद्ध में विजय दे सकती है। देवता तभी जीतेंगे जब आपकी हड्डियां प्राप्त हो। अपने योग बल के द्वारा महर्षि दधीची ने अपने प्राण का निष्कासन कर दिया। उनके शरीर से, उनके अस्थियों से 3.5 अस्त्र बनाए गए। 3.5 अस्त्र बने, 3 धनुष बने और 1 वज्र बना। 3 धनुष अलग अलग लोगों ने धारण किया। एक धनुष तो देवादिदेव महादेव ने धारण किया, जिसका नाम है पिनाक, जिसको तोड़ने के लिए आज योजना बन रही है। दूसरी हड्डी का दूसरा जो धनुष बना वो है सारंग, जो राम जी धारण करते हैं। पहले परशुराम जी धारण करते थे, आज राम जी भी धारण करते हैं। और तीसरा जो धनुष बना वह था गांडीव, जो द्वापर में अर्जुन के हाथ में था, वह गांडीव बना। 3 धनुष हो गए। आधा अस्त्र बना उस हड्डी का, वो आधा अस्त्र इंद्र को प्राप्त हुआ, वज्र बना। इंद्र ने भी वज्र को पाके बड़े अपराध किए, बहुत ज्यादा अपराध किए इंद्र ने। इंद्र जब वज्र को पाया तो पहले जो पर्वत थे, पहाड़ है ना, ये पहाड़, सभी पहाड़ों पर्वतों को पंख हुआ करते थे, ये उड़ते थे, जहां इच्छा करते थे ये उड़ के जाते। इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, पर्वत समय लीना, इंद्र वज्र जा दिन कर
तो जब इंद्र वज्र पाया, महर्षि दधि जी के अस्थियों द्वारा बना वज्र पाया, तो अजमाने के लिए इसने सभी पर्वतों के पंख को काट डाला। सभी पर्वत जहां तहां जहां जैसे थे वैसे अस्थायी पड़े रह गए। अब उड़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, विशाल काय है, इनका स्वरूप बड़ा है। लेकिन उसी समय एक पर्वत बच गया, एक पर्वत का पंखा रह गया, मैनाक पर्वत का। पवन देव अपने वेग से उसको उड़ाए और उड़ा के जाके समुद्र में छुपा दिया। अपने प्रभाव से पवन देव के वेग से मैनाक बच के जाता है और समुद्र में छुप गया, इंद्र के वज्र द्वारा बच गया, उसका पंखा बना रह गया। तो जो 3.5 अस्त्र बने, उसी 3.5 अस्त्रों में से राम जी के पूर्वज ही थे जिनके हस्तियां थी, उसके द्वारा अस्त्र बनते। उसी में का वह धनुष है जो पिनाक है, जिसके लिए जनक जी ने प्रतिज्ञा लिया है कि ये धनुष जो तोड़ेगा उससे ही मेरी पुत्री सीता का विवाह हो। और योजना इसकी कब बनी, जनक जी के पास ये विचार कब आया? ये धनुष तो जनक जी के पास था ही। एक दिन की बात है, जनक नंदिनी सीता घर में टहल कर रही थी। ये टहल करते करते देखी एक वन में गनहिया पड़ी हुई थी, पिला पड़ा हुआ था, एक जगह पड़ी हुई थी। सीता को लगा यहाँ थोड़े कचरे हैं, थोड़ा सफाई हो जाती तो क्या है, गंदगी है तो सफाई हो जाती तो अच्छा था। और सीता जी ने वह सफाई करके उस धनुष को एक हाथ से उठाया और एक दूसरे किनारे पे खड़ा कर दिया, रख दिया। इतने दिन बीत गए थे, बड़े बड़े योद्धा आए गए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि धनुष को हिला तक सके। और सीता एक हाथ से पकड़ के किनारे रख दिया। जनक जी महाराजा बड़ा अचंभा हुआ, अरे सीता ने इस धनुष को इतनी सहजता से उठा के कैसे दीवार के पास रख दिया, एक किनारे कर दिया। अब तो सीता का विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठा सकेगा। टूटने की बात नहीं थी, उठाने की बात थी, जो उठा लेगा। यह प्रतिज्ञा हो गई। अब यही प्रतिज्ञा महाराज जनक का आगे बढ़ा। सबको निमंत्रण दिए, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में, अलग अलग पुर में बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया। सब राजा आए, देश परदेश से सब आए, नामी गिरामी सब आए, बैठे सभासद बैठे, सभा लगी है। इधर अब महाराज जनक जी गुरु विश्वामित्र जी के पास आए कि बुलाए हैं, दूर से आए हैं, इनके जैसा कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है, बड़े तपस्वी है, चलो उनकी कुटिया में चलते हैं, जहां उनका शयन कक्ष है वहां से उनको लेके आते हैं। जनक जी अपने बंधु बांधवों के साथ, कुछ ब्राह्मणों के साथ मिलके जाते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, हे विश्वामित्र जी, चलिए रंगशाला में पधारे, आपका स्वागत है, हम लेने के लिए आए हैं। जनक जी आज विश्वामित्र को और राम लक्ष्मण को साथ में लेके जाते हैं यज्ञशाला में, जहां पे धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। सभी राजा अपने अपने स्थान पे बैठे, सबको उचित स्थान मिला है। अब इधर से दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, जनक जी जा रहे हैं, और उधर गुरु विश्वामित्र जी आ रहे हैं। कुछ राजाओं ने देखा तो कहा, विचार करने लगा, रे इतनी बड़ी बड़ी योद्धाओं के बीच में ये दो फूल जैसे कोमल बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये भी धनुष तोड़ने आए हैं क्या? ठट्ठा कर रहे, मजाक कर रहे, हंसी उड़ा। अरे हम सब योद्धा हैं, यहां विजय तो हमारी होगी, हम ही जीतेंगे, हम ही धनुष तोड़ेंगे और हम ही सीता को वर के लेके जाएंगे, और किसी के मजाल। जब राम जी को संतों ने देखा तो कहा, साक्षात पार ब्रह्म का अवतार, ये तो साक्षात दर्शन दे। वाह प्रभु, आपके दर्शन पाके हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। लीलाधर आप लीला कर रहे हैं।
संतों को भगवान दिखे, साधुओं को भगवान दिखे, ज्ञानियों को ज्ञानी दिखे, मानियों को गुमानी दिखे, पापियों को पापी दिखे, काल को काल दिखे और दुष्टों को बड़े भयानक महाकाल दिखे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु भावना जैसी, प्रभु जितने थे अलग अलग विचार करने लगे, जो जैसे थे, जो जिस आचरण वाले थे, उनको प्रभु उसी रूप में दिख रहे। कुछ कायर कुटिल प्रवृत्ति के थे, वो ऐसे डर रहे हैं जैसे बाज को देख करके उल्लू छुप जाए, बटेर छुप जाए, ऐसे ही वो भागने की कोशिश करते, छुपने की कोशिश करते, कहीं छुप जाए। बड़े सिंह के समान दिखते हैं, इनके सामने हमारी तो चलेगी नहीं कुछ। अलग अलग विचार अपने लेके सोच रहे हैं सब। इधर सभा के मध्य, चारों तरफ सभा लगी है, बीच मध्य से रास्ता है। सभा के मध्य राम लक्ष्मण पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र के साथ आगे जा रहे हैं, सिंह के समान चले जा रहे हैं, भुजाएं हाथी के सुंड के समान, कंधा सिंह के समान, वक्षस्थल आयताकार, बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान की छवि है। सब निहार रहे, एक टक सब निहार रहे, अपने अपने विचार मन में ला रहे हैं। स्त्रियां जितनी वहां बैठी हैं, माताएं, वो सब निहार रही, अलग अलग विचार उनके मन में आ रहे। जितनी वहां पे बालाएं बैठी हैं, युवतियां बैठी हैं, उनके मन में भी अलग अलग विचार आ रहे। सब सोच रहे हैं और सब यही मना रहे हैं, जो सच्चा अच्छा चाहने वाले हैं, राजा का भला चाहने वाले, वो यही मना रहे हैं, हे भगवान ऐसी कृपा करना, इन्हीं बालकों में से दोनों अच्छे हैं, चाहे जो हो, इन्हीं बालकों में से मेरी सीता का विवाह हो जाए, इतना कृपा करना। राजा लेके जा रहे हैं, और लेके गए तो सबको तो अलग अलग स्थान मिला था, अलग अलग कुर्सी मिली थी, अलग अलग सम्मान मिला था, लेकिन सभी कुर्सियां भरी है, 3 कुर्सी खाली है, 3 कुर्सी खाली है, और सबसे दिव्य है, उतना ऊंचा, उतना सुंदर, उतना विशद, अवर्णनीय ऐसा आसन है। उसको देखे और महाराज जनक कहते हैं, पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी अपने इन बालकों के साथ, इन राजकुमारों के साथ इस आसन पे पधारे, विराजे। सब मंचंते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। सब मंचंते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र महापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जितने आसन लगे थे, जितने वहां पे महारथी बैठे थे,
सब में श्रेष्ठ आसन, उतना ऊंचा, उतना पवित्र, ऐसा अवर्णनीय सुंदर आसन तो किसी का था ही नहीं। मानो पहले ही सबको पता चल जाए कि यही जीतेंगे, यही धनुष तोड़ेंगे और यही सीता को विवाह करके ले जाएंगे। पहले से सांकेतिक इशारा मानो हो चुका है। लेकिन कपटी, कूर, कुटिल, कुविचारी, ये तो अलग अलग तर्क देंगे ना, अलग अलग विचार करेंगे। सभा बैठी है, महाराज जनक अपने आसन पे आसीन, सोच रहे हैं कि कोई अभी तो कुछ बोल नहीं, बैठे तो सब है, प्रयत्न सब कर रहे हैं सभा प्रारंभ की जाए, विचार कर रहे हैं। तब तक सतानंद आदि जो उनके पूज्यवर थे, उन्होंने कहा जनक ऐसा करो, सभा प्रारंभ हो, सबसे पहले उठ खड़े हो जाओ और सबको बताओ आपका कार्य क्या है, किस लिए सबको बुलाए हो आप। जनक जी खड़े हो गए, अपने सिंहासन से खड़े हो गए, सभा के मध्य सबके बीच में, और कहने लगे, हे राजाओं, हे देश देश के राजाओं, आप सबका यहां पे स्वागत है, सबका आदर सत्कार है। आप सब हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए, हमारी विनती को स्वीकार किए, हमारे बुलावे को स्वीकार करें, इसलिए हम आप सबके बड़े आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहां आए। देश देश के राजा, देश देश के महारथी, देश देश के योद्धा, सब आप सबको प्रणाम। राजा जनक सबको प्रणाम करता है। मैंने जिस प्रयोजन से आप सबको बुलाया, जिसलिए बुलाया, अब मैं अपनी बातें आप सबके बीच रखना चाहता हूं। अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं अपने प्रश्न को रखूं। सभी ने कहा राजन अपने प्रश्न को रखिए, हम सब उसी लिए आए हैं। जब सभी का सहयोग मिला, सबका साथ मिला, महाराज जनक ने कहा, राजाओं, महारथियों, योद्धाओं, मेरा संकल्प है, ये जो बीच सभा के मध्य में, सभा के बीच में ये जो धनुष रखा गया है, इस धनुष को जो उठा लेगा, उसी के साथ अपनी सीता, अपनी कन्या का विवाह करेगा और सीता उसी के गले में वरमाला डालेगा। तो सबने विचार किया कि सबके गले में कैसे माला पड़ सकती, जो जीतेगा वही, समझने वाले समझ गए, जो जीतेगा, जो धनुष को उठाएगा, उसके गले में वरमाला पड़ेगी। अब इतनी बातें हो रही हैं सभा के मध्य, अलग अलग। राजा इतना संदेशा देकर, सबको बता के, अपनी योजना, अपने कार्य को बताकर अपने सिंहासन पे आसीन बैठ गए। सभी राजा अपने मन में विचार करने लगे, पहले कौन आए, पहले की बारी, पहले तो कोई आए, कोई पहले आना ही नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि पहले और कोई जाए, पता चल जाएगा, कुछ तो पता चलेगा। अभी किसी ने छुआ नहीं, देखा नहीं, उठाया नहीं, स्पर्श नहीं किया, उसमें कौन सा जादू है, क्या लीला है, क्या कमाल है, किस कारण से राजा ने उठाने की बात कही है। धनुष तो धनुष, कोई पहले जाएगा तो थोड़ा आजमाइश हो जाएगा, उसमें दम क्या है, सब विचार कर, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा। तब तक जो ज्यादा गुमानी होते हैं ना, बड़े अहंकारी होते हैं ना, अरे ये तो मैं कर लूंगा, मेरी चुटकियों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मेरे समान तो कोई नहीं दुनिया में, मुझसे बढ़ के कोई है नहीं, अभिमानी लोग। उसी में से कुछ अभिमानी राजा मुस्कुराने लगे, इधर उधर देखने लगे। लगता है किसी के पास बल नहीं, लगता है सब यहां से खाली हाथ ही लौटने वाले हो। विधाता शायद मुझे ही बुलाए हैं यहां पे कि तू इधर उठा और सीता को बढ़ करके ले जा, सीता को विवाह करके ले जा। ऐसा विचार कर एक योद्धा उठता है, पहले इधर उधर निहारता है, पूरे सभासद को निहारता है, मुस्कुराता है, अपने भुजाओं को निहारता है,
ललकारता है, अपने दोनों भुजाओं को निहारता है, ललकारता है, और ऐसा लगता है कि उसके समान तो कोई योद्धा पूरे भूमंडल में नहीं। ऐसे उनमें विचार चल। हाथी को भांत, हाथी जैसे मदमस्त चलती है, हाथी के भांत एक योद्धा उठा, मदमस्त, मुस्कुराते हुए, अपने बाहुओं को देखते हुए, अपने भुजाओं के बल को समझते हुए, और धीरे धीरे सभासद को निहारते हुए रंगशाला में धनुष जहां रखी है वहां पे पहुंचता, पहुंच करके मुस्कुरा रहा है, मानो सबको चुनौती दे रहा है, मानो धमकी दे रहा है कि जाओ, सब देखते रह जाओगे, मैं अभी विवाह करके सीता को लेके चला जाऊंगा। आए भले हो सब। गया, इधर उधर देखा, बल अजमाने की कोशिश किया। पहले तो सोचा कि तो बाएं हाथ का खेल है, बल ही नहीं लगाना पड़ेगा, बाएं हाथ का खेल है, एक ही हाथ से उठा लूंगा। पहले बायां हाथ अजमाने की कोशिश किया, बाएं हाथ अजमाने की कोशिश किया, तनिक हिला तक नहीं। सोचा तो हिल भी नहीं रहा, मैं तो चाहे उठ जाएगा। आगे बढ़ा, सोचा पूरा जोर लगा दूं, पूरा बल लगा दूं। एक हाथ का पूरा बल लगा दिया, लगता है गिर जाएगा, लेकिन धनुहिया हिली तक नहीं। अब थोड़ा भयभीत हुआ, चेहरे बदलने लगे, सोच के कुछ आया था कुछ और, हो रहा है कुछ और। अब तो लज्जा की बात है। जब एक हाथ लगाया, उठ नहीं पाया, और राजा जो बैठे थे, अभिमानी राजा, ठहाका मार के हंसे। एक हाथ लगा के उठाना चाहता, बड़ा योद्धा बनता था। हाँ, सबको कमजोर समझा था क्या? अब सोचा कि एक हाथ से काम नहीं बना, चलो दोनों हाथ लगाते। दोनों हाथ लगाया, पूरा बल लगा दिया, पूरी ताकत लगा दिया, जितना उसका एड़ी चोटी का जोर था सब लगा दिया। उठना तो बड़ा दूर, हिला तक नहीं। कंपित तो हो गया, लज्जित तो हो गया। जो सर उठा के, सीना फुला के गर्व से गया था, वह सर झुका के मुड़ी नीचे किए वहां से वापस लौटता। हारा योद्धा वापस लौट। अब जितने सभासद बैठे हैं अभी भी अभिमानी योद्धा हैं, एक ही थोड़ी ना, इतने योद्धा ठहाका मार के हंस रहे। बड़ा गुमानी था, बड़ा अभिमान था इसके पास। जाऊंगा और धनुष को तोड़ दूंगा, उठा लूंगा और सीता से विवाह करके लौट जाऊंगा। हिला नहीं सका, धिक्कार है इसके पौरुष को, हिला नहीं सका। तो दूसरे जो थे, जो सही मायने में योद्धा थे, वो विचार करने लगे, अभी तुम्हारा भी तो पता चलेगा, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, सबको पता चल जाएगा किसके पास कौन सा जोर है। हेलो, आज श्री राम कथा का छठा दिन है और श्री राम कथा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन